हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के संस्कृत का सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र जो चैप्टर है संस्कृत का सेकेंड चैप्टर है। देखिए मेरे चैनल पर केकेजी स्टडी पर क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़ यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाटलियाम। क्या था? पाटलियाम नाम था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलियाम। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे पुराणों में क्या कहा? पुराण मतलब पुराण रहता है, कथा पुराण होता है। तो पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो पुराण में क्या मिलता है पाटलिपुत्र का नाम? तो पुष्पपुरम मिलता है। क्या मिलता है? पुष्पपुरम। देखिए पटना, पाटलिपुत्र, पुष्पपुरम, यहाँ पे पटलियाम, ये सब नाम है क्या पटना का। तो पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पुष्पपुरम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा? यहाँ पे हो जाएगा कुटनिम ग्रंथ। कुटनिम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कुटनिम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कुटनिम ग्रंथ के रचनाकार कौन था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 3 का हो जाएगा क्या? यहाँ पे दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त थे कुटनिम ग्रंथ के रचनाकार थे। उसने जो दामोदर गुप्त थे उन्होंने लिखे थे कुटनिम ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। देखिए बहुत मजा है पाटलिपुत्र पढ़ने में, पढ़िए मजा आएगा आपको। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो कह रहा है। यहाँ पे काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन है। या राजेंद्र शेखर, या दामोदर गुप्त, कलहन, या यहाँ पे चाणक्य, कौन है यह बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 का क्या हो जाएगा? राजशेखर। राजशेखर थे काव्य मीमांसा के रचनाकार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। प्लीज़ दया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो 9117823062 पर मैसेज या कॉल करके आप PDF को ले सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रचलित है कि हम पाटलिपुत्र को जानते हैं? आज पाटलिपुत्र का पटना नाम है, आपको पता है बिहार की राजधानी भी पटना है। तो पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो गोलगृह के लिए, यानी कि वहाँ पे गोल घर है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गोलगृह के लिए पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि बसा है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पाटलिपुत्र यानी कि पटना किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी किनारे के बसा मतलब वहाँ पे रहता है? तो पटना किस नदी के? तो गंगा नदी। जो गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको गांधी सेतु कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका नाम है गांधी सेतु, जो कि एशिया की सबसे लंबी पुल है, नदी पर बना पुल है। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सका गंगा। पाटलिपुत्र कहाँ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? कवि थे, दार्शनिक थे, राजदूत था, या नृप था? तो मेगास्थनीज कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो मेगास्थनीज एक प्रकार का राजदूत था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। राजदूत का मतलब समझिए, आपको समझाते राजदूत होता क्या है। देखिए जैसे IAS आप बनिएगा, UPSC की तैयारी कीजिएगा, तो उसमें राजदूत का एक ऑप्शन आता है। राजदूत उसको कहते हैं, देखिए हर एक देश का बंदा हर एक देश में राजदूत के रूप में रहता है, खुफिया एजेंसी के रूप में रहता है। फिल्म देखिएगा, देखिए जैसे पाकिस्तान का एक हमारे इंडिया में रहता है राजदूत, इंडिया का भी पाकिस्तान में रहता है, या आप दूसरे देश में चले जाइए, कोई भी देश में एक IAS जो कि वहाँ के देश में रहता ही है, उसी को राजदूत कहते हैं। यानी कि वहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाता है, उसको राजदूत कहा जाता है। वह बेसिकली वहाँ के जो ये गवर्नमेंट है उसके मर्जी से चलता है, उसका वहाँ पे मंथली भी मिलता है, तो उसी को राजदूत कहा जाता है। एक देश का जो एक नागरिक जो कि वहाँ पे रहता है राजदूत के रूप में। ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका। क्या हो सका? राजदूत। मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था?
तो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद काल में मनाया जाता है, यानी कि सर्दी, यानी कि हम लोग ठंड कह सकते हैं, ठंड में ही सर्द लगता है, तो ठंड काल में ही, शरद काल में ही कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। किस राजा के काल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? मतलब समझिए, जो पाटलिपुत्र था बेसिकली वह किस राजा के टाइम, किस राजा, जैसे कहते हैं ना आज के ज़माना में होता है मुखिया, मान गए हमारे गांव का एक मुखिया है, तो हम कहेंगे ना किस मुखिया के समय हमारा गांव का विकास हुआ, उत्कृष्ट था, हमारा गांव बहुत ज़्यादा विकास में था, मतलब उस समय बहुत सुंदर था गांव, उसमें नो हल्ला नो, तो किस था, वही उसी प्रकार से किस राजा के काल में पाटलिपुत्र का राज व्यवस्था था या रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ही समय में हमारा जो पाटलिपुत्र का व्यवस्था था वो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी मतलब रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम छोड़ना नहीं है, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या KKG स्टडी सर्च कर सकते हैं। सम्राट अशोक के समय नगर की वैभव कैसी थी? तो सम्राट अशोक के समय नगर के वैभव कैसी थी? तो बहुत सुंदर थी। कितना बहुत सुंदर थी। सम्राट अशोक जो समय हमारा जो नगर था, हमारा पाटलिपुत्र था, पटना था, उसका नगर की वैभव सुंदरता काफ़ी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? जो मेगास्थनीज था पटना किसके समय में आया था? यह क्वेश्चन कहा गया है मेगास्थनीज जो पटना यानी कि पाटलिपुत्र कब आया था, किसके समय आया था, किस राजा के टाइम आया था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो किसके था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था, उस समय हमारा जो था पाटलिपुत्र काफ़ी उत्कृष्ट था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र वैभव के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र वैभव के नाम पर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। पाटलिपुत्र वैभव के टाइम में पटना का क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र था। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कुसुमपुर, कुसुमपुर भी ऑप्शन हो सकता है, तो इसका कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। ऐसे इसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे देंगे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर क्या ऑप्शन होगा, फटाक से कमेंट कर दीजिए आपको पता है तो, ठीक ना। यह क्वेश्चन आपके लिए रहा, या कंफर्म मत कीजिए कुसुमपुर है या पाटलिपुत्र, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। आपको याद है शरद काल में मनाया जाता है, यानी कि जाड़ा का दिन में, हम लोग सर्दी के दिन में, ठंड के मौसम में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन किस राजा के टाइम मनाया जाता था यह पूछा गया है। इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। तो 13 का हो जाएगा गुप्त वंश काल में यह कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और कब? शरद काल में, यानी कि सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे? यानी कि जो गोविंद सिंह थे वो सिख के कौन से गुरु थे, वह क्वेश्चन कहा गया है। 7वें, 10वीं, 5वीं, 9वीं, तो कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का, यहाँ पे 10वें गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह सिख के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अभी बताया आपको, गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है? आपको पता है कि पटना के जो गंगा नदी है उसके ऊपर जो पुल है उसको गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र में हमारा गांधी सेतु स्थित है, अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। पाटलिपुत्र का अभी जो नाम है पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का यहाँ पे हो जाएगा कुलगृह कौन सा महानगर था? जो सरस्वती का कुलगृह था वो कौन से महानगर में था? देखिए बिहार के लिए महानगर की बात करें तो हमारा पटना है, अगर हम भारत के लिए बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, यह सब महानगर है भारत के लिए। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के लिए महानगर है तो पटना की बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नगर है। तो सरस्वती कुलगृह का कौन सा महानगर था? तो कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था, यह आपको भी पता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाता है। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, केकेजी स्टडी वाला, केकेजी क्लासेस नहीं, केकेजी स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 18 नंबर से क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिभूतपुरंद स्थनाम की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन समझिए, परिभूतपुरंद स्थनाम की संज्ञा किसे दी जाती है, किसे दी जाती है यह क्वेश्चन कहा गया है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को ही दी जाती है। परिभूतपुरंद स्थनाम की संज्ञा किसे दी जाती है? पाटलिपुत्र नगर को दी जाती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी यानी कि राजधानी नगर कौन सा है? आपको पता है पाटलिपुत्र यानी कि पटना के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, यह क्वेश्चन कहा गया है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाटलीग्राम। बुद्ध के समय हम लोग पाटलीग्राम के नाम से जानते थे पटना को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे पाटलिपुत्र यानी कि पुष्पपुर था नाम एक पटना का भी, पुष्पपुर, ठीक ना। तो यहाँ पे पाटली यानी कि पटल पुष्पों की यहाँ पे हो जाएगा पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? क्वेश्चन समझिएगा कि पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? तो कौन सा नाम था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी पाटलिपुत्र था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो पटना शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो पटन से लिया गया है, पटन से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे पटन से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सी बिल्कुल राइट है, पटन, ठीक ना। पटन से लिया गया है पटना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। और सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। किसके? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। और किस धर्म के गुरु है? तो सिख गुरु है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर जो क्वेश्चन है, पटना के गंगा नदी कौन सा सेतु है? गंगा के नदी, यहाँ पे गंगा होना है, तो पटना में गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु है आपको बताएं? तो गांधी सेतु है। आपको पता है कि सबसे एशिया का सबसे नदी पर बना सबसे लंबी पुल है, सबसे लंबी सेतु है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख यहाँ पे काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। उस समय क्वेश्चन था काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर था। उसी प्रकार से उल्टा पूछ दिया कि राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखिए इस वीडियो में 25 क्वेश्चन था, क्योंकि पाटलिपुत्र में इतना क्वेश्चन काफ़ी था आपके लिए। इसके बाद आंसर आता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं? तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।